हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शाबरून। दोस्तों, आज की क्लास में G20 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। आप लोग आज की क्लास को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, G20 की फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है ए गेस्ट ऑफ 20 कंट्रीज, बी 20 गेस्ट्स, सी ग्रुप ऑफ 20, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ 20। आपका दूसरा सवाल है, G20 की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1995, बी 1999, सी 1985, डी 2000। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1999। G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिस्बेन, बी ओसाका, सी अंताल्या, डी भारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार है। आपका चौथा सवाल है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है ए एक परस्पर जुड़े विश्व को आकार देना, बी कठोरता से गरीबी से लड़ना, सी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, डी दुनिया को एक साथ बनाना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम पीएम मोदी की विदेश नीति के मुख्य टेम्पलेट वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप है। आपका पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी सिंगापुर, सी मेक्सिको, डी तुर्की। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय G20 का फोकस क्षेत्र नहीं है? ए ऊर्जा, बी डिजिटलीकरण, सी शिक्षा, डी आतंकवाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षा। आपका सातवां सवाल है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएसए। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। आपका आठवां सवाल है, आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 9, सी 11, डी 17। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 17। 17वां शिखर सम्मेलन नुसा बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। आपका 9वां सवाल है, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है, बी G20 का एक स्थायी सचिवालय है, सी 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के पास थी, डी G20 प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है। आपका सही जवाब है
ऑप्शन ए G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। आपका 10वां सवाल है, भारत G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? आपके ऑप्शन है ए 2020, बी 2023, सी 2022, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2023। यह आश्चर्य की बात है कि भारत ने अब तक किसी भी G20 बैठक की मेजबानी नहीं की है, लेकिन 2023 में भारत G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपका 11वां सवाल है, G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है? आपके ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रीय ध्वज, बी रूस का राष्ट्रीय ध्वज, सी फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय ध्वज। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। ये पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत है। आपका 12वां सवाल है, G20 का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए ग्रैंड 20 राष्ट्र, बी महान 20 देश, सी 20 का समूह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 का समूह। ग्रुप ऑफ 20 G20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। आपका 13वां सवाल है, G20 का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी यूएसए, सी दोनों ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। G20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। यह मेजबान देश के साथ बदलता रहता है। आपका 14वां सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? आपके ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। आपका 15वां सवाल है, किस देश ने 2020 में पहली बार वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? आपके ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सऊदी अरब। आपका 16वां सवाल है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 2008 में अमेरिका वाशिंगटन, बी 2018 में अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, सी 2021 में इटली रोम, डी 1999 में यूके लंदन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 2008 में अमेरिका वाशिंगटन। आपका 17वां सवाल है, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही भाग लेते हैं, बी भारत ने कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की, सी इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है, डी इसकी बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। आपका सही जवाब है
ऑप्शन सी, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। आपका 18वां सवाल है, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए, G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। बी, G20 अर्थव्यवस्थाएं सकल विश्व उत्पाद GWP का लगभग 85% हिस्सा हैं। सी, G20 अर्थव्यवस्थाएं विश्व व्यापार का लगभग 80% हिस्सा हैं। डी, G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। G20 अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। आपका 19वां सवाल है, संरक्षणवाद पर G20 का रुख क्या है? आपके ऑप्शन है, ए, ये संरक्षणवादी नीतियों को बढ़ावा देता है। बी, ये संरक्षणवादी नीतियों का विरोध करता है। सी, ये संरक्षणवाद पर तटस्थ है। डी, संरक्षणवाद पर इसका कोई आधिकारिक रुख नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये संरक्षणवादी नीतियों का विरोध करता है। आपका 20वां सवाल है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है, ए, कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना। बी, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। सी, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। डी, जैव विविधता की रक्षा के लिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।